हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप यू विल बी फाइन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए चलते हैं पहले पहचान की ओर। तो इसका पहचान होगा जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय के साथ से का प्रयोग लगा रहता है। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं कि सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सिंस हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट को जो दर्शाता हो, जो काम जहाँ से शुरुआत को दर्शाता हो कि यह काम इस समय से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम रहना चाहिए। ठीक है। जैसे 2004 2 बजे से, सोमवार से, तो क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है कि यह काम इस समय से हो रहा होगा। तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे मैं सोमवार से स्कूल आ रहा हूँगा, तो सोमवार से समय मालूम है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। अब चलते हैं फोर का प्रयोग कहाँ होता है। तो जिसमें केवल ड्यूरेशन दिया रहता है, अवधि दिया रहता है। जैसे 1 हफ्ते से, ठीक है, 2 घंटे से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 2 साल से। तो एक केवल अवधि दिया है, कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि कब से काम यह चालू हो रहा है। एक केवल ड्यूरेशन दिया है, अवधि, तो इसमें फोर का प्रयोग होगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया सिंस और फोर। अब चलते हैं हैव और हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा, हैव बीन का और हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ होगा, इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है। और ही के साथ, सी के साथ और नेम के साथ हमेशा हैज़ बीन का प्रयोग होता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो स्ट्रक्चर बता दिए और शुरू करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से, सकारात्मक वाक्य से। मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तुम लोग 2004 से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2004। वे लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। अब चलते हैं ही से। वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 years, सॉरी 2 years। इसमें ड्यूरेशन दिया है तो 4 लगेगा। ठीक है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। ठीक है। अब चलते हैं सी से। वह 2 मिनट से टीवी देख रही होगी। शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 minutes। राम 5 मिनट से पढ़ रहा होगा। राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 minutes।
तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूं आपको। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव हैज बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, तो अब चलते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। मैं 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। हम लोग 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। तुम लोग 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। वे लोग 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। वह 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। he will not हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। वह 2 सालों से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी। शी विल नॉट हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। राम 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। राम विल हैज नॉट बीन राम विल नॉट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के साथ। ठीक है, तो प्रश्नवाचक का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, तो लेते उदाहरण लेके चलते हैं। क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या हम लोग 2 सालों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या तुम लोग 2 सालों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या वे लोग 2 सालों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। अब चलते हैं ही से। क्या वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा होगा। विल ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या वह 2 सालों से क्रिकेट खेल रही होगी। विल सी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। क्या राम 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा होगा। विल राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम आपको अब बताएंगे वॉइस के बारे में। ठीक है, तो टेंस ख़त्म हो गया। और जिसको जो सीक्वेंस से देखना चाहते हैं मेरे इस टेंस वीडियो को, तो विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल @ बैजनाथ राजभर ऑफिशियल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।